हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल क्रैकिंग फैंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कोई कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अब हम एक नए डेटा स्ट्रक्चर पे मूव कर रहे हैं, यानी लिंक लिस्ट पे मूव कर रहे हैं और हम लिंक लिस्ट की कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले इस वीडियो में एक बार हम लिंक लिस्ट को समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। लिंक लिस्ट एक रियल लाइफ चेन जैसी होती है। चेन तो आप सबने देखी होगी, ऐसी होती है, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। जो ब्लॉक्स होते हैं लिंक लिस्ट के, उन्हें नोड्स कहा जाता है। ये सब एक नोड्स हैं। ओके, हर नोड दो वैल्यूज अपने अंदर स्टोर करता है। फर्स्ट इज वैल्यू, सेकंड इज पॉइंटर। ओके, एंड फर्स्ट नोड को हेड नोड कहते हैं एंड लास्ट नोड को टेल नोड कहते हैं। ओके, सो फर्स्ट नोड का जो फर्स्ट ब्लॉक होता है या फिर फर्स्ट टाइप होता है वो वैल्यू टाइप होता है एंड सेकंड इज पॉइंटर। तो लेट्स से अगर इसमें 1 स्टोर है तो इसमें जो सेकंड ब्लॉक होगा उसमें नेक्स्ट ब्लॉक का पॉइंटर सेट होगा। इसको ढंग से समझेंगे, पर अभी लेट्स से हमारे पास सिर्फ एक ही ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक है हमारे पास अभी एक ही ब्लॉक है, तो जो पॉइंटर है स्टार्टिंग उसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो नल होगी, यानी वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। ओके, अभी इसकी नल वैल्यू लिखते हैं। लेट्स से हमने एक दूसरा ब्लॉक नोड क्रिएट किया। ओके, और उसमें जो वैल्यू है वो हमने 2 दी। ओके, तो जो प्रीवियस नोड था यानी जो फर्स्ट वाला नोड था उसके पॉइंटर में अब 2 स्टोर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो उसका एड्रेस भी स्टोर कर सकता है या पूरा पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता है या उसकी वैल्यू स्टोर कर सकता है। समझने के लिए आप इसे ऐसे समझिए, रियल सिनेरियो में वो उसका पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा। ओके, एंड सेकेंड ब्लॉक का जो पॉइंटर है अब वो नल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम थर्ड ब्लॉक क्रिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू लेट्स से 3 है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 4, 5, 6, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसे 3 कर रहे हैं। तो सेकेंड ब्लॉक का पॉइंटर 3 को पॉइंट करने लगेगा एंड थर्ड ब्लॉक का पॉइंटर नल हो जाएगा एंड इट गोज ऑन लाइक 4, 5, 4 एंड 5 एंड लास्ट वाला नल को पॉइंट करेगा। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट है जिसमें हर लिस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। सो हेड नोड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, टेल नोड हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड सेकंड नोड को पॉइंट करेगा, सेकंड नोड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, और लास्ट नोड जो होगा वो नल को पॉइंट करेगा। ओके, और जैसे ही नए नोड क्रिएट होते जाएंगे वैसे ही पॉइंटर बढ़ते जाएंगे। लाइक अगर एक 6th नोड यहाँ क्रिएट हो जाता है तो ये जो है ये 6 को पॉइंट करने लगेगा एंड ये नल हो जाएगा। ओके, अब समझते हैं डबली लिंक लिस्ट को। डबली लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट की तरह एक हेड नोड रखेगी, एक टेल नोड रखेगी, पर इसमें 3 वैल्यू होंगी। द फर्स्ट वन इज वैल्यू,
this one is next pointer and this one is previous pointer. ओके तो शायद अब सिंगली लिंक लिस्ट के वे में आप इसे तो समझ पाएंगे बहुत इजीली कि अगर मैं फर्स्ट नोड की बात करूं तो इसका प्रीवियस कुछ नहीं है। ओके तो इसकी प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू नल हो गई। लेट्स से इसकी वैल्यू 1 है और अभी हमने दूसरा नोड क्रिएट नहीं किया तो हम इसको भी नल मान के चलते हैं। तो इसका प्रीवियस पॉइंटर इनिशियलाइजेशन में प्रीवियस पॉइंटर एंड नेक्स्ट पॉइंटर नल रहेगा। लेट्स से हमने दूसरा नोड भी क्रिएट किया तो अब हमारे फर्स्ट वाले का प्रीवियस पॉइंटर जो है द नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट वैल्यू यानी 2 को पॉइंट करेगा एंड जो सेकेंड नोड है उसके पास कोई नेक्स्ट नहीं है तो उसका नेक्स्ट नल हो जाएगा। लेकिन डबली लिंक लिस्ट में जो सेकेंड नोड है या फिर जो भी नोड है उसके पास 2 पॉइंटर होते हैं, एक फर्स्ट एक नेक्स्ट एक प्रीवियस। तो सेकेंड नोड का जो प्रीवियस होगा वो 1 को पॉइंट करने लगेगा। इमेज से तो वैसे आपको समझ में आ ही रहा होगा लेकिन हम इसको नोड वाइज भी समझते हैं। लेट्स से अब मैं थर्ड नोड क्रिएट करता हूं तो ऑब्वियसली जो सेकेंड नोड है वो थर्ड को पॉइंट करने लगेगा, थर्ड जो है वो प्रीवियस सेकेंड को पॉइंट करने लगेगा और कोई नोड नहीं है तो नल हो जाएगा। सिमिलरली 4 और 5 लिखते हैं। लेट्स से दिस 4 3 5 4 एंड नल। ओके तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो समझेंगे। डबली लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस में सबसे फर्स्ट एडवांटेज और जो मेन एडवांटेज है वो ये कि ट्रैवर्सिंग जो है लिस्ट की वो बोथ द साइड से हो सकती है, फ्रॉम टेल टू हेड एंड फ्रॉम हेड टू टेल। वेयर लिंक लिस्ट की ट्रैवर्सिंग आप हेड टू टेल ही कर सकते हो एंड इफ सर्चिंग करनी है आपको लिंक लिस्ट में किसी वैल्यू की, लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 एंड ये सिंगली लिंक लिस्ट है और आपको 5 सर्च करना है तो आपको हेड से शुरू करना पड़ेगा एंड ओ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी अपने एलिमेंट को सर्च करने की। वेयर एज आप डबली लिंक लिस्ट में O1 में ही सर्च कर सकते हो कि अगर आप टेल से हेड की तरफ सर्चिंग करो तो आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे आपको एलिमेंट मिल जाएगा और इसकी जो ट्रैवर्सिंग है वो O1 हो जाएगी। ये मेन एडवांटेज है इसका। थर्ड लिंक लिस्ट है सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये लिंक सिंगली लिंक लिस्ट की तरह इसमें भी एक हेड नोड होता है एंड एक टेल नोड होता है। सेम वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 सेम पॉइंटर होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सिंगली लिंक लिस्ट की तरह होता है। पर जो लास्ट नोड होता है दिस नोड ये रैंडमली किसी भी वैल्यू को पॉइंट कर सकता है। जैसे करंट स्टेट में वो 2 को पॉइंट कर रहा है यानी लास्ट वैल्यू इसकी 2 है। तो इस केस में अगर हम ट्रेवर्स करेंगे तो हम 1 से 2 पे पहुंचेंगे, 2 से 3 पे, देन 4 पे, 5 पे एंड हम अगेन 2 पे आ जाएंगे एंड देन फिर 2 फिर 3 पे फिर 4 फिर 5 देन अगेन 2। तो ये सर्कुलर मोशन हो गया, मींस इनफाइनाइट लूप हो गया। ओके
ये रैंडमली किसी को भी पॉइंट कर सकता है, मीन्स द लास्ट वैल्यू 4 को भी पॉइंट कर सकती है। तो इस केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड देन अगेन 4 and then 5 4 5 4 5 4, so it will be infinite loop. तो इसे कहते हैं सर्कुलर लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आज लिंक लिस्ट पढ़ी है। नेक्स्ट हम लिंक लिस्ट रिलेटेड कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो फैंग कंपनीज में पूछी जाती हैं। तो उसके लिए आपको लिंक लिस्ट क्या होती है और उसके टाइप कितने होते हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का वीडियो सिर्फ इस ट्यूटोरियल पे था। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पहले लर्न करेंगे फिर अर्न करेंगे। थैंक यू।